आज का हमारा सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेम का। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आर सिलेक्टेड यूनिट वाइज, सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज सिलेक्ट किए गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिए हैं, सब पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट। क्वेश्चन 1, एलेबोरेट द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस। ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसमें एलेबोरेट करना पड़ता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है एपोप्टोसिस में। 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ज़रूरी आता है, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ सेल इंजरी एंड राइट द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होती है और कैसे होती है, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं। ये भी 7 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस पर भी 3 स्टार रेटिंग दी गई है। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ फीडबैक सिस्टम एंड राइट द टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म्स। ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनकी आपकी डेफिनेशन आती है ज़्यादातर। एट्रोपी है, हाइपरट्रॉफी है, डिस्प्लेसिया है, हाइपरप्लेसिया है, मेटाप्लेसिया है। ये आपका 2 मार्क्स में कोई भी पूछ जाता है। एट्रोपी इसमें से मोस्ट ज़्यादातर आता ही आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इन्फ्लेमेशन एंड राइट इट्स टाइप्स एंड साइन विद मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं, सारी मैकेनिज्म लिखनी है उसकी। ये भी आपके क्वेश्चन ज़रूरी आ जाता है 7 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये 7 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है और यूनिट नंबर 3 है हमारी यूनिट नंबर 2 सॉरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CHF एंड एंजाइना। ये आपका 4 स्टार रेटिंग है, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। राइट अ नोट ऑन CHF एंड एंजाइना। आपको CHF के बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा और एंजाइना के बारे में भी। 7 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी लिखना पड़ेगी, यूजेज वगैरह सब, कॉजेज हैं, पूरी पैथोफिजियोलॉजी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ आपको हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी पूरी लिखनी है। ये भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आ जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग। COPD है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एंजाइना है, रीनल फेलियर एक्यूट है। इसमें से एक तो आता ही आता है 2 मार्क्स में और कभी कभी 2-3 भी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से COPD, एंजाइना पेक्टोरिस तो बहुत आता है। रीनल फेलियर आ गया, कभी ये चेंज होके आते रहते हैं। ये इसमें से एक तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में ज़रूरी आएगा आपका। यहाँ पर यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। यूनिट 3 हमारी है, क्वेश्चन 1 है उसका, डिफाइन एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एलेबोरेट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन या इस तरीके से पूछ सकते हैं, एनीमिया क्या होता है, कैसे आयरन डिफिशियंसी हो जाती है हमारी ब्लड में एनीमिया की, या ये पूछ सकते हैं राइट अ शॉर्ट ऑन सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया। ये 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूरी आता है, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। 5 स्टार रेटिंग दी, बहुत क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर पेपर में भी, आप चेक कर लेना, उसमें होगा। क्वेश्चन 2 है गिव द पैथोफिजियोलॉजी। एपिलेप्सी है, पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है। ये इसमें से पार्किंसन डिजीज़ तो या अल्जाइमर डिजीज़ तो काफ़ी आती है, एपिलेप्सी भी आ जाती है। या आप 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें पूरी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी कॉजेज़ हैं, यूजेज़ हैं, एडवर्स इफेक्ट है, जो भी है इसका पूरी पैथोफिजियोलॉजी इसमें आप देखें ध्यान से, जिसमें से पार्किंसन डिजीज़ तो बहुत आता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अल्सर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट पैथोफिजियोलॉजी। इसमें अल्सर आपको डिफाइन करना है, उसकी प्रोसेस लिखनी है कि कैसे अल्सर होता है, फॉर्म होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है और बहुत आता है। 5 स्टार रेटिंग दी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन 7 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग। हीमोफीलिया है, ग्रेव डिजीज़ है, थायराइड डिजीज़ जिसे हम बोलते हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया है। इसमें से भी 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, ग्रेव डिजीज़ वाला या हीमोफीलिया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में पूरी पैथोफिजियोलॉजी है, ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। डायबिटीज़ क्या है, कैसे होती है, इसमें आपको डायबिटीज़ का सब लिखना पड़ेगा, यूजेस हैं, एडवर्स इफेक्ट है और कॉजेज़ क्या क्या हैं डायबिटीज़ के, ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई। यूनिट 4 स्टार्ट होती है, जिसमें क्वेश्चन 1 है, डिफाइन हेपेटाइटिस। व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन देम इन डिटेल्स।
कि हेपेटाइटिस की डेफिनेशन लिखनी है, क्या होता है, कैसे, इसके जो भी टाइप्स हैं वो सब टाइप्स लिखने हैं, एक्सप्लेन करना है इसे डिटेल में हमें। 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक्सप्लेन इट्स पैथोफिजियोलॉजी इन डिटेल। रूमेटॉइड क्या होता है, अर्थराइटिस, और इसको एक्सप्लेन करना है इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, 5 स्टार रेटिंग दी है इसमें, काफ़ी आता है ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियो अर्थराइटिस, एक्सप्लेन करिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, या ये क्वेश्चन डिफरेंस करके ये वाला दे सकते हैं, इनमें से एक तो आने ही आना है ज़्यादातर आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन अल्सर, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, नहीं सॉरी डिफाइन कैंसर। ये क्वेश्चंस भी आपका कैंसर का ज़रूरी आता है 5 स्टार रेटिंग, या ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पाथवे ऑफ कैंसर डेवलपमेंट क्या होता है, 7 मार्क्स में आ जाए हो सकता है। नहीं तो डिफाइन कैंसर तो आता ही आता है, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी, इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी, कैंसर क्या होता है, कैसे कॉज करता है, सब कॉजेज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिफाइन फॉलोइंग गाउट, ऑल्सो राइट, इसके जो कॉज हैं वो भी लिखना है। गाउट का बारे में बहुत पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, ये जॉइंटिस भी आ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड कॉजिंग एजेंट, जिसमें से गाउट के बारे में तो काफ़ी आता है, जॉइंटिस के बारे में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है हमारी, यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होती है, इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी आपको लिखनी है। 4 मार्क इंपॉर्टेंट, मतलब 4 स्टार दी गई है रेटिंग। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आता है, ये ऐसे ही पूछ सकते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी आ सकता है। ये दोनों में से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, ये 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा, तो आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ लें, कॉजेज, इसके यूजेस, सब कुछ देख ली पैथोफिजियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। ये क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। इसके भी आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, एड्स के बारे में, कॉज कैसे होता है ये, या इसका यूजेस क्या है, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कॉजिंग एजेंट ऑफ, ये कैसे हो जाते हैं। टाइफाइड के बारे में आपको लिखना है, लेप्रोसी के बारे में आपको लिखना है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लिखना है, साइफिलिस के बारे में लिखना है, गोनोरिया के बारे में आपको लिखना है। जिसमें से गोनोरिया और लेप्रोसी तो आता ही आता है, आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, और साइफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड को भी बहुत अच्छे से ध्यान दें। कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस या टाइफाइड भी पूछ लिया जाता है। ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसे प्रिपेयर करें, इसमें से डेफिनेशंस आ जाती है कि कैसे कॉज करता है ये। थैंक यू गाइस।